तुम अब भी उतनी ही मासूम और भोली हो जितनी शादी से पहले थी। वो दोनों तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं, बहला रही हैं, फुसला रही हैं, और तुम आंख बंद करके हर बात उनकी मानती चली जा रही हो। क्या करूं? बताएं मुझे, मैं क्या करूं इससे? बताएं। परसों पहले एहतेशाम ने कहा था कि वो मुझे नहीं, तहरीन को चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। उसकी बात मानने के अलावा क्या चाह रहा था मेरे पास? और आज वो कहते हैं कि वो तहरीन को नहीं, मुझे चाहते हैं और बहुत जल्द उसे छोड़कर यहाँ वापस आ जाएंगे। तो आज भी सवाल उनकी बात मानने की मैं क्या कर सकती हूँ? नाइला, तुम बहुत सीधी हो। तुम्हारे अंदाजे और तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होशियार है ये दुनिया। जब मर्द और औरत एक छत के नीचे रहते हैं और उनके दरमियान कोई ताल्लुक ना भी हो तो बन जाता है, और इनके दरमियान तो शरई रिश्ता मौजूद है। तुम जितनी सादा लो हो ना, वो माँ बेटी उतनी ही तेज है। वो दोनों बातें बनाकर, झूठी कस्में खाकर तुम्हारे सामने तुम्हारे मियाँ को लेकर चली गई, और तुम हाथ पे हाथ धरे यहाँ बैठे उसके लौटने का इंतजार कर रही। अरे अब वो अगर लौट कर आएगा भी ना तो वो पहले वाला एहतिशाम नहीं होगा। वो कहेगा नाइला मुझे माफ कर दो, मैं तहरीन के बगैर रह नहीं सकता। तो अम्मी आप ही बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे अगर उसको सुंदर की शादी से पहले बुला नहीं सकती तो कम से कम तुम चली जाओ वहां। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बेटा, कोई औरत अगर अपनी लौंग भी कहीं रख दे ना तो 10 दफा उसको जाके देखती है कि वो महफूज है कि नहीं है, और तुम अपना शौहर उधार दे के मुतमईन बैठी हुई हो। क्या कहने। ये अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। इसे फाइनल करें? विदर, क्या ख्याल है तुम्हारा? इसे फाइनल करें? आप सुंदर, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस? ये बहुत खूबसूरत है। इट्स मोर देन परफेक्ट। आई एम श्योर ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हैं तो दोनों ही बहुत खूबसूरत, लेकिन जो सुंदर को और हैदर को पसंद हो वही फाइनल करना। मम्मा, मेरी तरफ से ये फाइनल है, मेरा वोट इसी की तरफ है। हैदर? आई गेस मैं तो ठीक कह रही है, ये भी बहुत अच्छा है। डन है, आई थिंक इसी को फाइनल करते हैं। आई एम श्योर तुम दुल्हन बनके बहुत खूबसूरत लोगोगे, आई गारंटी यू। थैंक यू। तुम कब आए? अभी आए। सुंदर क्या है? वो शॉपिंग पर गई हुई है हैदर की फैमिली के साथ। चाय बना दो? तुम्हें ज़हमत ना। तुम बैठो, मैं लाती हूँ। जाओ अपनी बीवी को लेकर आओ, मुझसे नहीं संभाला जाता तुम्हारा बच्चे खाना। खैर से मैं भी औलाद वाली हो गई हूँ। तुम्हारी बीवी ने तरस नहीं खाया तो क्या हुआ, देख लो, लड़का मिला है, लड़का। वैसे मैं तुम्हारी बच्ची पाल के भी खुश हो लेती, गोद में सगी भतीजी होती तो क्या बात थी, लेकिन खैर ये गरीब भी किसी इंसान की औलाद है। बता दो अपनी नखरा पीटी बीवी को कि आप अभी औलाद वाली हो गई हैं, लेकर आओ उसे। तो उसने आना होगा, खुद आ जाएगी। वो अपने बाप के घर में बैठी ऐश करती रहे और मैं यहाँ रोटियां थापती रहूं तुम्हारी। तो कौन कहते हैं आप काम करें, ना करें आप, मैं बाहर से खा लिया करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुषार?
ठीक हूँ। तुम्हारी बीवी और बेटी को तुम्हें पहुंचाने आया था। ऐसी भी क्या नाराजगी है कि तुम इनसे मिलने नहीं आ सकते? हॉस्पिटल आया था मैं। हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा मैं, घर की बात कर रहा हूं। मेरा ताल्लुक मेरी बीवी और मेरे बच्चे से, उस घर से नहीं। चलो जैसे तुम्हारी खुशी। तुम्हारी बीवी और बेटी अब तुम्हारे पास है, ख्याल रखना इनका। मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। पहली ख्वाहिश तू पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है। दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना, इसमें रुखसत नहीं मिले जाना, इसमें रुखसत। शुक्र है तहरीम तुम वापस आ गई। बावजूद इसके कि तुमने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं खुद ही चली आई। कैसे बुलाता? मेरी सोचने समझने और बोलने की कुव्वत तो तुम अपने साथ ले गई थी। मैं तो एक मिट्टी का बुत था। तुम्हारे आने से उस बुत में जान पड़ गई। तहरीम, तुम्हारे वापस आने से, मेरी बच्ची के आने से मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है that how much I love you. I love you very much. मौत खाई है यूं मुकद्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना। जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे एहतिशाम जाना। चाय। Thank you. शायद वो लोग आ गए। पहली ख्वाहिश तू पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे। बाबा, ये मेरा वेडिंग ड्रेस। वाह, ये बहुत ही अच्छा है। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। कैसा है मामा? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अरे भाई सुंदर, अंकल आंटी को दुपट्टा तो ओढ़ के दिखाओ। जी जी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अच्छा ये बताओ, शर्मा किससे रही हो? अंकल आंटी से या हैदर से? या अंकल आंटी के सामने हैदर से?
एक्सक्यूज मी, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा सुनो, अच्छी सी चाय तो पिलवा दो। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात कराओ एहतशाम से। I'm सॉरी आंटी, लेकिन अभी मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। वो हैदर की फैमिली आई हुई है, बाबा उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तो कुछ भी कह सकती हो तुम। जहाँ इतना बड़ा झूठ बोलकर निभा कर रही हो तो छोटा मोटा झूठ बोलना इनकन्वीनियंट नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। अपने बाबा को बाहर बुलाओ, मुझे बात करनी है। जिससे आप झूठ कह रही हैं, उसे वक्त ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई साबित कर दिया। आंटी, हम बाप बेटी यूं मिले हैं जैसे कभी बिछड़े ही ना हो। सच्चे जज्बों, सच्ची मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। बाबा के अंदर उस छुपी मोहब्बत को जिस तरह आप सब लोगों ने मिलकर खत्म करने की कोशिश की थी, आज वही मोहब्बत आप सब लोगों के सामने आ गई है। आंटी, अगर बाबा मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब जानती हैं आप? इसका मतलब यह है कि वो अब तक मामा से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं आंटी, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। क्या आपने वाकई बाबा के सर पर कॉल की थी या उन्होंने आपकी कॉल रिसीव नहीं की? अच्छा, एनीवे, बाबा जैसे फ्री होते हैं मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगी, आई प्रॉमिस। खुदा हाफिज। जी आप बिल्कुल ठीक है ना। सुंदस, एहतशाम भाई का सूट दिखाओ जो हम सबने पसंद करके इनके लिए खरीदा है। ओ हाँ, एक मिनट। ये देखिए बाबा, ये सूट आपके लिए इन लोगों ने पसंद किया। कैसा है? भाई ये तो बहुत खूबसूरत है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्यों तहरीन? जी सायरा बहन, आपको ये तकल्लुफ नहीं करना चाहिए था, ये तो लड़की वाले करते हैं। अरे हम लोगों की फैमिली अलग अलग तो अब है नहीं, और वैसे भी हम लोगों के दरमियान तुम और मैं भी नहीं है। बस मुझे ये सूट पसंद आया और मैंने एहतशाम भाई के लिए बहन होने की हैसियत से खरीद लिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा है। आपको पसंद आया तो बस समझे कि इसकी कीमत वसूल हो गई है ना। मैं देखती हूँ। ये असल मजा तो तब आया जब हम लोगों ने सुंदस का वेडिंग ड्रेस पसंद किया, है ना मिदत? क्यों? अगर तुम लोग बगैर बताए मेरे घर आ सकते हो तो मैं नहीं आ सकती क्या? सुंदस, तुम जब जब मुझे झुठलाओगी तब तब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी। हटो। नाना आंटी प्लीज, प्लीज नाना आंटी अभी अंदर मत जाइए, सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी।
प्लीज नायला आंटी, प्लीज नायला आंटी, नायला आंटी प्लीज मेरी बात सुने। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तहरीन? मुझे नहीं पहचाना? नायला, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए, इसलिए चली आई। एहतिशाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। काफी बदल गए हैं आप तो, बहुत दिनों बाद देखा ना। नायला, ये हैदर है, सुंदस के मंगेतर। अस्सलाम वालेकुम। और ये सायरा है, सुंदस की होने वाली सास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और ये मिधत है, सुंदस की होने वाली नंद। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है नायला। अच्छा अच्छा, आप प्लीज बैठिए ना। हाँ जरूर। सुंदस, आंटी के लिए चाय बना कर लाओ। ठीक। मेरा हिसाब तो उस तरह है एहतिशाम के आगे कुआं पीछे खाई। यूं भी नुकसान और यूं भी। इसी खौफ से मजबूर होकर यहां चली आई हूं मैं। परेशान मत हो आप लोगों के राज खोलने नहीं। इसने रुखसत मुझे मिले जाना जाना। जीती रहो, और अब जल्दी से मेरे हैदर की दुल्हन बनकर हमारे घर आ जाओ। अब इंतजार नहीं करना हमने और। अब चले मामा, ये अभी भी आपके वार्म विशेस का एपिसोड बाकी है। शरीर लड़का है ये, बल्कि सुंदस ये तुम्हें देख के ज्यादा शौक हो जाता है। जी नहीं, ये सीधा सीधा इल्जाम है मुझ पर। कोई इल्जाम नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और ये मिदत कहाँ रह गई? रेस्टरूम गई है। आप चले ना, गाड़ी में तो बैठे। अच्छा आइए। चलो। क्या हरकत की है तुम? I can't believe कि तुम इतनी अहमकाना हरकत करोगी। तुम जानती हो तुम्हारी छोटी सी गलती सुंदस की आने वाली जिंदगी में कितनी परेशानियां पैदा कर सकती है। आने वाली जिंदगी? मेरी मौजूदा जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं किस कर्म से गुजर रही हूँ, कुछ अंदाजा है आपको? मेरी सुबह से शाम, शाम से सुबह कैसे होती है? किस तरह के खौफ और वहम मेरी रूह को आसिफ की तरह चिपट गए। सुना था मर्द के दिल की दुनिया को बदलने में एक लम्हा नहीं लगता। ये तमाशा तो अपनी आंखों से देख रही हूँ। हाँ नायला, ये एक तमाशा है, एक खेल है और इसको अपनी हवासों पे सवार करने की जरूरत नहीं है। इस तरह तुम सिर्फ अपना नहीं, हम सबका नुकसान करोगे। मेरा हिसाब तो उस तरह है एहतिशाम के आगे कुआं पीछे खाई। यूं भी नुकसान और यूं भी। इसी खौफ से मजबूर होकर यहां चली आई हूं मैं, इस आस में कि नुकसान कम से कम हो।
ये इरादे क्या है? परेशान मत हो आप लोगों के राज खोलने नहीं। खुदा हाफिज। मैंने तुमसे वादा किया है नाइला कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। फिर क्यों इतना बेएतबार हो रही हो? जब जलजला आता है ना तेरी, तो इंसान सब कुछ भूल कर अपने घर से निकलकर सड़क पर आ जाता है। तुमने मेरी अच्छी भली हंसती मुस्कुराती जिंदगी में सलसले की कैफियत पैदा कर दी है। जब मुझे अपने घर के दरो दीवार हिलते हुए महसूस होते हैं, छत गिरती हुई नजर आती है ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ना कोई वादा ना यकीन दहानी। देख लो कैसे अपना भरा पूरा घर सब कुछ छोड़कर खाली हाथ यहां चली आई हूं। लेकिन आपको यहाँ आने से पहले एक बात सोचना चाहिए था। हाँ, बाबा को तो मामा से छीन चुकी है, अब हैदर को भी मुझसे छीनने का प्लान बना रही है। सुंदस, खामोश हो जाओ, मैं बात कर रही हूं ना। लेकिन मामा ये यहाँ रहने की बात कर रही है कि नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन है ये तुम्हारे लिए। वाह खूब। मैंने अपना दिल इतना बड़ा किया, अपने शौहर को यहां इस छत के नीचे रहने की इजाजत दी, लेकिन इस छत के नीचे मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना बड़ा ड्रामा खेल रहे हो तुम लोग बगैर किसी डर और खौफ के। अगर इस ड्रामे में मेरा छोटा सा किरदार शामिल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने यही बताया है ना कि मैं तहरीम की दोस्त हूं। ये तो नहीं बताया कि मैं एहतशाम की असल बीवी हूं। नाइला, ये रहना क्यों चाहती? ना घर छोड़ के यहाँ रह के तुम्हें क्या मिलेगा? अब मुझे इसकी भी वजाहत देनी होगी। बाबा, मॉम, मैं आपसे एक बात करूं, आप माइंड तो नहीं करेंगी? अरे मैं तुम्हारी बात का क्यों माइंड करूंगी? बोलो क्या बात है? मम्मा, ये जो सुंदस की फैमिली है ये मुझे बहुत मिस्टीरियस लगती है। वैसे तो ये लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, नाइस हैं, लेकिन इनके आपस के इंटरेक्शन में कोई मिस्ट्री छुपी है। जब मैंने ये फील किया तो मैंने तो सुंदस से ब्लंटली कह दिया कि तुम्हारे मम्मा बाबा आपस में बात नहीं करते। मम्मा, उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगे। मम्मा, मुझे इस तरह लगता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ हमें दिखाने के लिए करते हैं। बेटा, बात ये है कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये वैसे ही बहुत नाजुक और कॉम्प्लिकेटेड होता है। बात तो मैंने ऐसे कपल देखे हैं जो साल हर साल से एक ही छत के नीचे रहते हैं मगर आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तकरीबात में एक साथ नजर आते हैं, साथ आते जाते हैं, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी की खातिर। बाज दफा इस रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा दिखावा होता है। और हमें सुंदस के पेरेंट्स से क्या लेना देना? हमारे लिए सबसे अहम ये बात है कि सुंदस और हैदर एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस। वो तो ठीक है मम्मा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सुंदस उस फैमिली की मेंबर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस सबसे बेखबर हो? कैसी गड़बड़? कहना क्या चाहती हो तुम? वो जो खातून आई थी नाइला आज, हाँ हाँ, तहरीम की दोस्त, वो ऐसे शो कर रही थी कि जैसे बरसों बाद मिली हो, लेकिन वो एहतशाम अंकल के साथ
बहुत फ्रैंक थी, बहुत मानी खेज गुफ्तगू कर रही थी। मामा वो दोनों आपस में बहुत क्लोज थे। पता नहीं, मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन एक बात कह दूं मामा, हैदर आपका इकलौता बेटा है और मेरा इकलौता भाई। हमें उसके लिए जो भी करना है सोच समझ के करना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है ये। मुझे लगता है कि तुम हैदर के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर सोच रही हो। मे बी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि कल शॉपिंग पे चल रही हो या नहीं? मैं और ना चलूं हो सकता। लेकिन आपको यहाँ आने से पहले एक बात सोचना चाहिए था। हाँ, बाबा को तो मामा से छीन चुकी है, अब हैदर को भी मुझसे छीनने का प्लान बना रही है। खफा है मुझसे। ये सवाल उसको करना चाहिए जब किसी की नाराजगी से कोई फर्क पड़ता हो, किसी के एहसास की कोई परवाह हो। मैं अपना घर बार छोड़कर खाली हाथ यहां चली आई हूं। जानते हैं किस लिए? आपके लिए। आपसे ज्यादा बढ़कर परवाह किसकी है मुझे? जब किसी की परवाह होती है ना, उसकी खुशी अजीज होती है, उसकी हर बात मानी जाती है। तो मेरा कहा ना मान के किसका मुकाबला कर रही हो? सुंदस का? तहरीम का? नहीं नायला, तुम मेरा मुकाबला कर रही हो। मैं मुकाबला नहीं कर रही, पिछले 30 साल से आपसे मोहब्बत कर रही हूं। जो मोहब्बत होती है ना इत्तिशा, वह उसे खोने का भी डर होता है। मैं आपके खोने के डर से पागल हो जाऊंगी। पागल को सजा तो नहीं देते, हमदर्दी की जाती है। मैं हमदर्दी के काबिल भी नहीं रही क्या? कैसी बातें कर रही हो? मेरी मोहब्बत चाहत पर तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। देखो, मुझे तुम्हारे जज्बात पे बिल्कुल शक नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम्हें मुझ पर इतबार नहीं है। क्या मैं इतनी बेतबार इंसान हूं क्या? मैं आपकी मोहब्बत से मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करें आप। बस मेरी इस बात का एतबार करें कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। रिलैक्स, रो तो मत। ना आती तो अच्छा था, अब आ गई तो ठीक है। एक दफा सुंदस रुखसत हो जाए, मैं लम्हा भी नहीं लगाऊंगा तुम्हारे पास लौटने में। बस जस्ट रिलैक्स नाउ, रिलैक्स। आपको पता है नानो, मैं अपने आप को इतना लकी समझता था कि मुझे मामा जैसी माँ और बाबा जैसे बाप की मोहब्बत मिली। कितना अच्छा था ना सब कुछ, कितना सुकून था हमारे घर में। हर जगह खुशियां बिखरी हुई नजर आती थी। मैं मामा और बाबा की मोहब्बत को आइडियल मोहब्बत समझता था। मुझे समझ नहीं आती नानो, एकदम से ये सब कुछ क्यों हुआ? पापा कहाँ चले गए? मुझे और मामा को छोड़कर इसके लिए चले गए हैं, और अब मामा भी चली गई। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ नानो। बचपन से लेकर आज तक मैं इतना अकेला कभी नहीं हुआ। सब ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, तुम अपना दिल छोटा नहीं करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी।
और कुछ गलत ना हो इसलिए तो मैंने तुम्हारी माँ को आज वहां भेजा है। पता है शायान, तुम्हारी माँ बहुत भोली है और बरसों पहले इसी भोलपन के हाथों वो बड़ा नुकसान उठा चुकी है और आज फिर तहरीम उसकी और उसकी खुशियों के दरमियान आ गई। लेकिन इस बार वो जरूर मुंह खाएगी इंशाल्लाह। किसी ने अगर मेरी मामा के साथ बुरा करने की कोशिश की ना नानो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मामा अकेली नहीं है, मैं हूं उनके साथ, उनका बेटा। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब मैं तुम्हें इस तरह मायूस ना देखूं कभी। अरे जवान बनकर अपनी माँ का सहारा बन जाओगे तो किसकी मजाल है जो तुम्हारी माँ का घर खराब कर सके। अच्छा आओ सुंदस, नाश्ता कर लो। क्या हुआ, कुछ चाहिए? आपका प्यार चाहिए, ढेर सारा, बहुत सारा प्यार चाहिए। मेरी जान, मैंने तो सारी उम्र सिर्फ तुम्हें प्यार ही तो किया है। और मैंने आपको दुख देने के सिवा कभी कुछ नहीं किया। लगता है जैसे जैसे रुखसती के दिन करीब आ रहे हैं, मेरी बेटी को वहम सताने लगे। पता नहीं मामा, फिलहाल तो मुझे सिर्फ एक खौफ सता रहा। क्या? मेरे जाने के बाद कितनी अकेली हो जाएंगी। तुम खुश रहोगी तो मैं बिल्कुल अकेली नहीं होंगी। आप अकेली होंगी, तन्हा होंगी, क्या ये ख्याल मुझे खुश रहने देगा? बेवकूफी की बातें मत करो। चलो आओ, बैठो, नाश्ता करो, उसके बाद अपने बाबा और आंटी को भी नाश्ता दो। चलो आओ। मामा, शादी में इतने थोड़े से दिन रह गया, लेकिन अभी तक आपने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की। मेरे लिए तुम्हारी शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए शॉपिंग हो रही है, मेरे लिए यही बहुत है। चलो आओ, बैठो, नाश्ता करो। बैठो ना, काम खाई की बातें सोचो। चलो जूस पी। मैं ठीक हूँ मेरी जान, तो मेरे लिए फिक्र मत किया करो। अरे कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बाबा हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। बस तुम दुआ करो कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम, मैं, बाबा, हमारा घर, हमारी खुशियां, मुस्कुराहटें, सब कुछ वैसा हो जाएगा। अच्छा ये लो, अपने बाबा से बात करो। हेलो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बाबा, कैसे हो बेटा, ठीक हो? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
अच्छा हाँ हाँ बेटे, हम बहुत जल्द मिलेंगे। सी साइड पे भी जाएंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। अच्छा हाँ हाँ बेटे हम हाँ सही है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, जैसे तुम कहोगे। हाँ हाँ चलो ये लो बात करो। ओके खुदा हाफिज। कर ली बात बाबा से? हाँ चलो ठीक है, तो बाबा के लिए चाय बना ली। ठीक है, बाद में बात करें। ओके बाय। बेटा कल मेरा ध्यान निधत ने एक अजीब सी बात की तरफ दिलाया। मेरा दिल कल से बहुत अजीब सी परेशानी में मुब्तला हो गया है। ऐसी क्या बात है मामा? विदत को लगता है कि सुंदस की फैमिली में कोई मसला है। जैसा वो शो करवाते हैं ऐसा है नहीं। क्या बात है, तुम चुप से हो गए? क्योंकि मुझे भी अक्सर ऐसा ही फील होता है। सुंदस ने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है मामा। ये तो गलत है हैदर। उसका तुमसे जो रिश्ता बनने जा रहा है, मेरा ख्याल है उसे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ये रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा इतबार का होता है। जानता हूँ, मैंने बार बार उसको अपनी सच्चाई और खुलूस का यकीन दिलाया। उसे कहा है कि वो मेरी मोहब्बत पे आंखें बंद करके एतबार कर सकती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने से हिचकिचाती है। मुझे तो एक अजीब सा खौफ हो गया है हैदर, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से हमारी जगहसाई हो। देखो ना, निगहत और मिधत दोनों के इन-लॉज इसी शहर में आबाद हैं। इसने रुखसत मुझे मिले जाना, मुझे मिले जाना। आपके लिए मैं, मेरे लिए आप काफी हैं। मुझे दूसरों के मसलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। एहतशाम, एहतशाम। कि एहतशाम अंकल अपनी बीवी को छोड़ के उनकी बरसों बाद मिलने वाली सहेली के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रहे थे? और वो भी इतने करीब के मायूब लगने लगे। अब या तो हम मामा को पूरी तरह से अपना लेंगे या उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें, और फिर वो दानियाल अंकल की हो जाएगी। अगर तुम और तुम्हारी माँ यही चाहते हैं तो एहतशाम तहरीन को तलाक दे देगी। सुंदस, अपने कमरे में चलो। पापा बोले ना, जवाब दे। इसने रुखसत मुझे मिले जाना।